रहस्यमयी हवेली। अमित एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियां और अनसुलझे मामलों पर शोध करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक हवेली का जिक्र था, रायगढ़ की काली हवेली। डायरी में लिखा था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। जिसने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत की वह लौट कर नहीं आया। अमित की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने रायगढ़ के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि वहाँ कोई हवेली सच में मौजूद है, लेकिन गांव वालों ने उसे शापित मानकर छोड़ दिया था। अमित अपने दोस्त विशाल के साथ रायगढ़ पहुंचा। गांव वाले हवेली के नाम से ही डरते थे। उन्होंने चेतावनी दी, रात में वहां मत जाना। जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन अमित को डर नहीं था। शाम होते ही वह विशाल के साथ हवेली पहुंचा। हवेली काफी पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। अचानक हवा तेज चलने लगी। हवेली की टूटी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी एक कमरा दिखा जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र थे। एक तस्वीर में एक अमीर व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य थे। नीचे नाम लिखा था, राजा विक्रम सिंह और परिवार, 1890। अचानक तस्वीर में खड़ा एक आदमी उन्हें घूरता हुआ लगने लगा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अमित और विशाल डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बढ़े तो देखा कि जमीन पर खून के धब्बे थे जो एक सीढ़ी की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां उन्हें तहखाने तक ले गईं। नीचे जाते ही उन्होंने एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। अमित ने जैसे ही उसे खोला, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वहां एक पुराना पत्र रखा था जिसमें लिखा था, अगर कोई यहाँ पढ़ रहा है तो मैं उससे सच बताना चाहता हूँ। 1890 में राजा विक्रम सिंह को उसके विश्वासघाती मंत्री ने मार दिया था। राजा का परिवार भी बुरी तरह मारा गया। उसकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो राजा के कंकाल को शांति से जलाना होगा। अमित और विशाल को लगा कि यह एक बड़ी खोज हो सकती है। उन्होंने तहखाने में चारों तरफ देखा और सच में एक जगह कंकाल पाया। तभी हवेली में फिर से हलचल होने लगी। अचानक एक छाया सामने आई। यह वही आदमी था जो तस्वीर में था, राजा विक्रम सिंह। उसने कहराते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। अमित और विशाल ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। विधि विधान से कंकाल को जलाया गया। जैसे ही कंकाल जलकर भस्म हुआ, हवेली हिलने लगी और अचानक वहां शांति छा गई। अगली सुबह गांव वाले यह देखकर चौंक गए कि हवेली अब सामान्य लग रही थी। राजा विक्रम सिंह की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अमित ने यह पूरी घटना अखबार में लिखी और यह खबर पूरे देश में फैल गई। लेकिन अमित को इस सफर में यह सीख मिली कि हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, बस उसे जानने की हिम्मत चाहिए।